तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम सीन बनाते हैं और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनिमेशन। और आज से ही हमारा शुरू होने वाला एक प्रोजेक्ट जो कि लास्ट में एक फाइनल प्रोजेक्ट बनेगा। तो एनिमेशन से पहले अपना एक कैरेक्टर ले आता हूँ जो कि मेरे को जाना पड़ेगा इसी बेंच पे और इस कैरेक्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पर अभी काफ़ी सारे कैरेक्टर है, मेरे को लेना है एक ह्यूमन और ह्यूमन की वैरायटी भी है जैसे कि स्टीव है, एलेक्स है। अगर पतले हाथ चाहिए कोई फीमेल कैरेक्टर है तो एलेक्स लूँगा, नहीं तो मेरे को स्टीव चाहिए। उसके बाद आ जाता है स्किन चेंज करना, तो स्किन के लिए भी ऑप्शन है। स्किन में हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से स्किन पड़ी हुई है तो ब्राउज में चले जाओ, अगर नहीं है किसी यूजर से डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड फ्रॉम माइनक्राफ्ट यूजर पे चले जाओ। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर बेडरॉक वाले यूजर नहीं लगते। जैसे मैं लिख देता हूँ ब्लैक क्लू वाइटी, ये मेरा उसका यूजर है, मतलब बेडरॉक का यूजर है। इसको सर्च करूंगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जावा का सर्च करूंगा तो जावा की आईडी से मेरे को स्किन मिल जाएगी। ये देखो आ गई स्किन, बस डन करना और स्किन हमारी लग गई। तो बस क्रिएट करना और हमारा कैरेक्टर आ जाएगा। और इसको करते हैं अपने घर के बाहर प्लेस, ताकि मैं बता सकूं एनिमेट कैसे करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं जो ब्लेंड है ना, जो सीन है हमारा, इस सीन को मैं गायब कर देता हूँ। यहाँ पर देखो 3 बटन है, लॉक का है, गायब का और तीसरा फ्रेम का है। ये इसलिए होता है ताकि मैं सारे के सारे फ्रेम सिलेक्ट कर सकूं एक लाइन के। तो अब सीख लेते हैं थोड़ा एनिमेट कैसे करते हैं। देखो एनिमेट से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एनिमेशन काम कैसे करती है, और उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फ्रेम कैसे काम करते हैं। तो जितनी भी आप वीडियो एनिमेशन वगैरह देखते हो वो सारी की सारी फ्रेम पे बने होते हैं। हर एक सेकंड में कुछ फ्रेम होते हैं, जैसे कि 30 फ्रेम होते हैं, 24 फ्रेम होते हैं, 60 होते हैं, जितने चाहे उतने फ्रेम हो सकते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि हर एक सेकंड में फ्रेम कितने रखे जाए। तो ये डिपेंड करता है हमारी एनिमेशन के ऊपर कि हम अपनी एनिमेशन कैसी बना रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि फ्रेम कम या ज्यादा रखने से क्या होगा कि अगर हम 60 का फ्रेम लेके जाएंगे तो थोड़ी सी स्मूथनेस मिलेगी, 30 का लेके जाएंगे तो हमें बिल्कुल ठीक मिलेगी, मीडियम मिलेगी, 30 या 24 मीडियम मिलेगी बिल्कुल। और अगर मैं बिल्कुल कम ही चला जाऊं, 5-6 फ्रेम पे ले जाऊं, 5-6 फ्रेम पर सेकंड, तो फिर वो अटक अटक के चलेगी। तो वो चीज हमें करनी नहीं है। हमें करना क्या है, अपनी एप्लीकेशन पे आते हैं और यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन है ऊपर। प्रोजेक्ट में यहाँ पर देखो एक टेम्पो है जो कि है फ्रेम। तो यहाँ पर अभी हमारा डिफॉल्ट में 24 सेट है और ये 24 हम टाइमलाइन पे कैसे देखें, वो दिखेगी हमें इन लाइन से। ये जो डार्क वाली लाइन है इसका मतलब है कि पूरी 1 सेकंड खत्म हो गई है यहाँ पर। और गिनेंगे अगर हम फ्रेम, देखो 20 है, 20, 21, 22, 23, 24, 24वें फ्रेम पे खत्म है। अगर इसका आधा करूं तो 12 फ्रेम के बाद एक और लाइन है जो कि हल्की डार्क है। हल्की डार्क मतलब लाइट है, तो इसका मतलब है कि आधा सेकंड। तो फ्रेम आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एक एक फ्रेम से ही पूरी की पूरी एनिमेशन या कोई भी वीडियो बनती है। और अब देख लेते कि माइनीमीटर में कैसे बनने वाली है। तो जितनी भी एनिमेशन की एप्लीकेशन होती है ना, उसमें एक चीज होती है जो कि होती है की फ्रेम। ये देख रहे हो छोटा से ये जो दिख रहा है, ये की फ्रेम है। ये एक फ्रेम की है जहां पर सारी वैल्यू वो ऐड हो गई है जो मुझे ऐड करनी है। जैसे कि इधर की साइड में देख रहा हूँ ना, यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू है, जैसे पोजीशन है, रोटेशन है, स्केल है, कलर है, टेक्सचर वगैरह जितनी भी चीज है वो सारी की सारी इस की फ्रेम पे सेट हो गई है। और ये की फ्रेम है कहाँ पर, ये है 0 पे। तो इसका मतलब 0 पे सेट है। तो अगर मैं 5 पे कोई दूसरी वैल्यू लगाऊंगा तो वो दूसरी वैल्यू वहां पर काम कर जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। मेरा जो स्टीव कैरेक्टर है इसके हाथ पे जाते ये वाला हाथ, और इस हाथ पे मेरा जो 0 वाला फ्रेम है यहाँ पर मैं 0 पे दे देता हूँ एक सिंगल फ्रेम। अब मैं जाता हूँ अपने 10 फ्रेम पे, 10 फ्रेम पे जाके मैं इस हाथ को ना थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूँ। और अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखो एनिमेशन हो गई हमारी थोड़ी सी। तो ये हो क्या रहा है, 0 फ्रेम पे जो वैल्यू है 0 से लेके 10 फ्रेम तक जाने तक वो वैल्यू काम कर रही है और वो बीच बीच में अपने आप ही ऑटोमेटिक फ्रेम बना रही है। जैसे कि ये वाले जो सीन देख रहे हो ना, ये ऑटोमेटिक फ्रेम है। बाकी जो ये वाला है ये हमारा मैनुअल फ्रेम है, ये हमने खुद लगाया है भाई की फ्रेम। यहाँ तक हमारी एनिमेशन काम कर गई। उससे आगे जब मैं कुछ फ्रेम लगाऊंगा, जैसे मैं 20 पे लगा रहा हूँ, मेरा हाथ नीचे आ जाए तो वो भी काम करेगा। ओ लगा नहीं, अच्छा ये सिलेक्ट था ना, तभी तो वो उस पे वैल्यू सेट हो गई। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे और इस पे लगा देंगे नीचे हाथ। तो अब देखो 3 फ्रेम आ गए, ये हाथ ऊपर गए, ये हाथ नीचे गया। समझ में आ गया है, बिल्कुल सिंपल है फ्रेम कैसे काम करते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी आपको यहाँ पे चीजें बता देता हूँ जो कि आप मिस्टेक करोगे। तो जब भी आप कभी भी एनिमेट करते हो, जैसे कि मैं इसका हाथ हिलाना चाह रहा हूँ, मैं इसका 20 फ्रेम पे हाथ हिलाना चाह रहा हूँ 20 फ्रेम के बाद, या 1 सेकंड पे हाथ हिलाना चाह रहा हूँ 1 सेकंड के बाद। ठीक है, तो 1 सेकंड पे मैंने इसका हाथ कर दिया ऐसे, और अब मैं इसको प्ले करूंगा 0 से, तो ये प्ले होगी नहीं। इसका रीजन पता क्या है कि ये वाला जो फ्रेम अभी बनाया है ना मैंने, ये फ्रेम बनाया है, ये फ्रेम पहला कहलाया जाएगा, वो भी तब तक जब तक इसके सामने कोई फ्रेम ना हो। और पहले फ्रेम की सेटिंग डिफॉल्ट सेटिंग मानी जाएगी जो कि पूरी इस पे काम करेगी जब तक इसके पीछे कोई फ्रेम नहीं लग जाता।
तो अगर मैं 0 पे कोई फ्रेम लगा दूँ इसके हाथ पे, जैसे कि इसका ये हाथ कर देता हूँ नीचे, तो ये काम कर जाएगा। लेकिन इसके पहले अगर फ्रेम ना हो तो ये डिफ़ॉल्ट में ऐसे हाथ हो जाएगा इसका, क्योंकि हमारी लेयर का जो सबसे पहला फ्रेम होगा वही माना जाएगा उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी। इस चीज़ से बचने का एक ही तरीका है कि आप सारी की सारी इसमें अपनी एक वैल्यू सेट कर दो। जैसे मैं सारी सिलेक्ट करूँगा और इस हेड को भी खोलेंगे, तो ये बॉडी और इस टीप से लेके सारी चीज़ें मैं सेट करूँगा और इसको ले जाऊँगा अपने मार्कर को यहाँ पर 0 पे, और एक कोई सी भी वैल्यू चेंज कर दूँगा। जैसे मैं रोटेशन चेंज कर दूँगा और उसको फिर वापस से डिफ़ॉल्ट कर दूँगा। तो देखो यहाँ पर मेरे फ्रेम सेट हो गए। अब मैं आगे कोई भी एनिमेशन करना चाहता हूँ, जैसे मेरे को ये हाथ करना है ऐसे करके, ये वाला हाथ करना है, ये मुंडी मेरे को ऐसे घुमानी है, तो ये काम करेगा। ये देखो ये काम कर रही है। लेकिन एक सवाल और आता है कि जो बीच का पार्ट है ना, ये कैसे एनिमेट हो रहा है। मैंने फ्रेम तो इधर दिया और इधर दिया, तो बीच का कैसे एनिमेट हो रहा है। तो ये एनिमेट हो रहा है ट्रांजिशन की वजह से। वैसे एनिमेशन में ना एक टेक्निक होती है जो कि होती है ट्रांजिशन टेक्निक। ये करती क्या है, ये हमारे पहले फ्रेम से लेके दूसरे फ्रेम तक की बीच की जो दूरी होती है ना, उसको एक इफेक्ट देता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे इसका हाथ वापस से ऐसे ऊपर करता हूँ, जो कि मैं थोड़ा सा आगे करूँगा। हाथ सिलेक्ट हो जाए भाई। तो ये हाथ मैंने ऊपर किया। अभी देखो यहाँ से बिल्कुल सिंपल ऐसे हाथ चल रहा है। तो मैं इसके हाथ का ना पहले वाला फ्रेम सिलेक्ट करूँगा और जाऊँगा यहाँ पर की फ्रेम में। तो यहाँ पर मिल जाएगा मेरे को ट्रांजिशन का ऑप्शन। तो ट्रांजिशन में है सबसे पहले लाइनर, जो कि हमारा सेट है, और उसके बाद है फिर इंस्टेंट। ऐसे करके बहुत सारे ट्रांजिशन है। जैसे कि मैं ये इलास्टिक का लगा देता हूँ। अब देखना मेरा हाथ कैसे काम करेगा। ये देखो बाउंस ही हुआ ना, देखो ऐसे गया मेरा हाथ और अपने आप ही ऐसे बाउंस हो रहा है खुद ही। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मैं तो प्ले कर रहा हूँ और अपने आप ही बाउंस हुआ है। ये हुआ किसकी वजह से, ये हुआ है ट्रांजिशन की वजह से। तो अगर मैं ट्रांजिशन को कुछ और लगा दूं, जैसे कि मैं लगा दूं ये वाला इंस्टेंट वाला, इससे क्या होगा कि ये एनिमेशन प्ले ही नहीं होगी, ये प्ले होगी सीधा का सीधा इस फ्रेम पे। देखो ऐसे करके सीधा का सीधा इंस्टेंट। ये वैसे तब काम आती है जब हम स्टॉप मोशन की कोई एनिमेशन बनाते हैं, तब ये इंस्टेंट का काम आता है। ऐसे प्ले हो रहा है, ऐसे झटके से हाथ गया, तब काम आती है। तो इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है ये ईज एंड आउट। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये क्या करता है कि शुरू में स्पीड बढ़ाता है, फिर स्लो है, फिर स्पीड बढ़ाता है। तो ऐसे काम करता है। देखो ये लग रहा है ना हाथ थोड़ा सा। अगर मैं इसका ये कर दूं लाइनर, तो लाइनर में देखो सीधा जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ 2 एग्जांपल इस चीज़ के। जैसे कि एक में लाइनर लगा दिया और दूसरे हाथ को भी ऊपर करता हूँ। ठीक है, इतनी वैल्यू है। देखो ये फ़र्क दिख रहा होगा आपको दोनों चीज़ों का। दोबारा दिखाता हूँ, देखो कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक स्मूथ हो रही है तो एक बिल्कुल लाइनर चल रही है। अभी मैं थोड़ी से और चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे ये चेंज कर दिया, अब देखना हाथ की मूवमेंट। ये देखो इन चीज़ों को ना आपको ध्यान से देखना होगा। इन लाइनों का मतलब क्या है, वैसे तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि मतलब क्या होता है इनका। देखो अगर जैसे नीचे से निकल रही है ना लाइन, इसका मतलब है स्लो, और जैसे ही ऊपर जाएगी इसका मतलब है फास्ट। तो नीचे की तरफ है तो स्लो, ऊपर की तरफ है तो फास्ट। तो ऐसे ही जितनी भी लाइन है, जैसे ये जाएगी बिल्कुल स्लो स्लो एकदम से, फिर फास्ट होगी, फिर हो जाएगी स्लो स्लो। दिखाता हूँ करके। ये मैंने कर दिया, आप देखना। मैं प्ले गई, ये देखो हुआ दूसरा हाथ। ये वाले हाथ पे नज़र रखना, तो एकदम से स्लो स्लो, फिर एकदम से फास्ट और फिर स्लो। तो यही चीज़ होती है सारी चीज़ों में। इनमें और भी ऑप्शन है, जैसे इलास्टिक है और ये बाउंस है। ये बाउंस नहीं है तो इलास्टिक, ये भी बाउंस मिलेंगे नीचे। ये रहे देखो बाउंस। तो अब देखना इसका हाथ कैसे काम करेगा। ये देखो ये इसने यहाँ पर थोड़ा बाउंस किया, उसके बाद फिर ऊपर गया है ऐसे करके। तो और भी बाउंस है इसमें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सब तरह के बाउंस है इसमें। देखो ये हाथ ऊपर गया और ऊपर जाके बाउंस कर दिया इसने हाथ, देखो इस तरीके से। तो ये बात समझ गए होंगे कि एक फ्रेम से लेके दूसरे फ्रेम की बीच की दूरी की जो फ्रेम्स होते हैं वो ट्रांजिशन कंट्रोल करते हैं। बाकी जो कंट्रोल होगा वो हमारा होगा इस वाली सेटिंग से। यहाँ जो भी चीज़ सेट कर देंगे वही चीज़ चल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वाला मेरा हाथ है और ये वाला मेरा फ्रेम है। इस फ्रेम पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के लिए मैं मिक्स पेरेंट पे जाऊँगा, इसका ब्लैक कर दिया। अब देखना क्या होगा, इसका जैसे जैसे जाएगा ना, देखो कलर चेंज होना शुरू हो गया। दिख रहा है कलर, ये देखो कलर चेंज होगा। तो अब आती है हमारे कैरेक्टर को चलवाने की, क्योंकि मुझे अपने घर से निकालना है ना, मतलब इस घर से निकालूंगा मैं इसको चला के। पर पहले तो इसको घर में सेट करना पड़ेगा। तो अपना स्टीव कैरेक्टर लेंगे। स्टीव नाम क्यों है इसका, ब्लैक क्लू रखेंगे ना। ओके, ब्लैक क्लू हो गया। तो इस कैरेक्टर को थोड़ा घुमाएंगे और कैरेक्टर को डालेंगे घर के अंदर। इतना डालेंगे कि ये बस अंदर फिट हो जाए, ताकि
ताकि गेट वगैरह भी खोले अच्छे से। और इसको करते हैं सेट बिल्कुल अच्छे से, आ गया सेंटर में, और थोड़ा सा ऊपर ताकि ज़मीन से निकले। अब मेरे ख्याल से कैरेक्टर आ गया। ओके, घर के अंदर ही है। तो छोटी सी मैंने स्टोरी सोची हुई है, आपको धीरे धीरे बताऊंगा क्या क्या सोचा हुआ है, मजा आएगा बहुत ज्यादा। लेकिन अभी करना है इसको एनिमेट, तो फिर से वापस गायब करते हैं और इसको एनिमेट पे ध्यान देते हैं। तो ब्लैक ग्लू सिलेक्ट करूंगा। अब आपको एक चीज और बताने वाला हूँ मैं, जो कि मेरे साथ हुआ है, वो आपके साथ ना हो इसलिए बता रहा हूँ। मैं जो भी प्री रिलीज यूज कर रहा हूँ ना, इसका जो इंस्टॉल किया मैंने प्री रिलीज, उसमें थोड़े से बग है। अगर आप नहीं चाहते कि वो बग ना हो तो आप डायरेक्ट रिलीज वाला करो, जो कि 1.2.9 है। उसमें थोड़ी चीज़ें कम मिलेगी। सबसे पहली चीज़ तो यही कम मिलेगी कि जैसे हम कैरेक्टर लेते हैं तो इसको मैं उठा के कहीं भी रख सकता हूँ, पर उसमें नहीं रख पाएंगे, वो डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे चली जाती है, फिर उसको ऐसे उठा के लाना पड़ता है, जो बहुत परेशानी वाला काम है। दूसरा काम हमारा वर्ल्ड का है, ये वाली विंडो नहीं मिलेगी, उसकी विंडो अलग मिलेगी, जो मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसमें मुझे क्या चीज नहीं मिली है, वो चीज मुझे यहाँ पर ये दो चीजें नहीं मिली है, जो कि है एनिमेशन के लिए। एक तो है चलाने के लिए और एक है दौड़ाने के लिए, भगाने के लिए इसको। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि इसको भगाना, तो क्या करूंगा, इसको पहले बंद करते हैं। ये मेरा पहला फ्रेम है, मुझे चाहिए कि 30 फ्रेम तक ये चले, तो 30 फ्रेम तक जाऊंगा और एक फ्रेम सेट कर दूंगा इस पर क्लिक करके। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना इसमें, तो फ्रेम सेट हो जाता है ऐसे करके। तो 30 फ्रेम तक फ्रेम सेट हो गया। अब जाऊंगा पहले फ्रेम पे, इस पर क्लिक करूंगा तो ये दो ऑप्शन मेरे ओपन नहीं हो रहे हैं। तो इसको मैं दिखा देता हूँ काम कैसे करेगा। तो मैंने किया है 1.2.9 को इंस्टॉल, और ये भी बता रहा है कि 2.0 प्री रिलीज को डाउनलोड करो। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कुछ ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको यही रखना पड़ेगा। तो अपना कैरेक्टर लेंगे, देखो इसमें डिफॉल्ट में आ जाता है कैरेक्टर, यही चीज अजीब है इसमें। तो इसको मैं एनिमेट देने वाला हूँ, एनिमेशन देने वाला हूँ। तो 0 पे मैं एक फ्रेम सेट करूंगा पहले, और सारे में फ्रेम सेट करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर सेट करो। और मैं चाहता हूँ कि ये 60 फ्रेम तक चले, तो 60 फ्रेम पे क्लिक किया। अब जाऊंगा 0 फ्रेम पे, और 0 फ्रेम को क्लिक करूंगा तो मेरे ये दो ऑप्शन खुल जाएंगे। बट जैसे मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा तो वो फ्रेम अपने आप सेट हो जाएंगे। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो सारे फ्रेम सेट हो गए इसमें, अपने आप ही ऑटोमेटिक सारे फ्रेम बन गया है। और अगर मैं चलाता हूँ इसको तो देखो इस तरीके से, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एनिमेशन बनी बनाई है। चलो एक दौड़ाने वाली एनिमेशन लगाता हूँ इसमें, आपको ये खोल के भी दिखाता हूँ मैं कि एनिमेशन लगती कैसे है। देखो बिल्कुल खाली है, और मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा और दे दूंगा इसको दौड़ने वाली एनिमेशन। ये देखो पूरी दौड़ने वाली एनिमेशन लग गई है, और इसको भगाते ये देखो दौड़ने वाली एनिमेशन। माइनिमेटर में यही फायदा है कि इसमें दो चीजें मिल जाती है हमें एनिमेट करने के लिए, बाकी तो हमें खुद करना पड़ेगा। पर मैं इनको यूज नहीं करने वाला, मैं इनको कस्टम बनाऊंगा, और कस्टम बना के ये आपको दिखाऊंगा कि कस्टम कैसे बनती है। तो चलते हैं वापस से 2.0 पे। तो कस्टम एनिमेशन से पहले मेरा एक छोटा सा काम भी है कि मैं थोड़ा सा एनिमेट करने वाला हूँ, जो कि 2 या 3 सेकंड के बाद करने वाला हूँ। तो 1 2 3, ये यहाँ पर है 3 सेकंड। 3 सेकंड पे क्यों कर रहा हूँ मैं बाद में, क्योंकि मैं इससे पहले और भी काम करना चाहता हूँ, जो कि आगे क्लास में बताऊंगा क्या काम करने वाला हूँ। तो क्या करेंगे, अपने इनको खोलेंगे और इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, जितने भी हमारी चीज़ें हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं की फ्रेम में जाऊंगा और अपना ये विजिबल का बटन दबा के और वापस से दबा दूंगा, मतलब अनविजिबल करके वापस से विजिबल। तो ये इसलिए ताकि मेरे फ्रेम लग जाए। अब मेरे पास डिफ़ॉल्ट फ्रेम आ गया। अगर मैं यहाँ से एनिमेशन करना शुरू कर देता ना, तो ये वाले फ्रेम से लेके फिर ऐसे ऐसे एनिमेट होती रहती है, वो मुझे चाहिए नहीं। मैं चाहता हूँ यहाँ तक स्टैटिक रहे और इससे आगे फिर ये एनिमेट करे। तो क्या करना है, मुझे अपने कैरेक्टर का हाथ हिलाना है। यहाँ पे आया, अब मैं कैरेक्टर के पास चला जाता हूँ, 1 मिनट। ओके, कैरेक्टर के पास हूँ। तो ये वाले हाथ को मुझे एनिमेट करना है, तो इस हाथ को भी मैं एक और फ्रेम दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं ऐसे आते ही सीधा एनिमेट नहीं करने वाला, इसके बाद एनिमेट करूंगा। तो पहले एक फ्रेम दे दिया। अब करते इस हाथ को थोड़ा सा ऐसे आगे, जैसे कि मैंने गेट खोला हो। देखो ये मैंने गेट खोल दिया, प्ले करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा अजीब है, मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पहला फ्रेम सिलेक्ट करके, मतलब इससे पहले वाला, इसको दे देते हैं बाउंसी वाला, और ये देखते इफेक्ट। ये कुछ अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे दिखेगा भी नहीं, हमें तो सिर्फ गेट खुलता हुआ दिखाना है। हमारा सीन होगा कि बाहर से दिखेगा गेट खुलता हुआ, तो इतना होगा, ऐसे गेट खुलता हुआ दिखेगा ऐसे करके। ये थोड़े से पीछे कर देता हूँ मैं फ्रेम, बस इतने, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ऐसा सीन होगा, और बस हाँ इतना बहुत है। तो जैसे ही यहाँ पर हाथ आएगा वैसे ही यहाँ पर गेट खुल जाएगा ये वाला। तो इस गेट पे जाऊँगा
और ये वाला गेट है ना, हाँ, तो इस पर पहले फ्रेम लगा दूंगा मैंने पहले ही बताया, अगर मैं पहले ही एनिमेट कर दूंगा तो 0 फ्रेम से ले लेगा वो। तो पहले एक फ्रेम लगा दिया ताकि इसकी पोजीशन डिसाइड हो जाए कि यहाँ से मैं एनिमेट करूँगा, यहाँ से लेके मैं करूँगा यहाँ तक एनिमेट, नहीं थोड़ा सा यहाँ तक एनिमेट। तो इसे कर देते हैं ओपन इस तरीके से। तो अब देखते हैं एनिमेट हो रहा है। अरे हो रहा है, पर ये स्लो हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, पहले वाले फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, इसको देंगे थोड़ा सा और इफेक्ट, जैसे कि मैं ये दे देता हूँ बाउंसी। ओह ये तो अजीब लग रहा है ना, दूसरे वाला बाउंसी देना था। तो दूसरे वाला दे के देखते हैं। अब लग रहा है, ये देखो गेट खोला और ये ऐसे टकराया, ऐसे खुल गया। तो उसके बाद जो हमारे कैरेक्टर है, कैरेक्टर का हाथ मैं यहाँ पे एक फ्रेम लगाऊंगा हाथ पे, क्योंकि इतनी दूर तक मुझे रोकना है ना, इनके बीच में कोई भी वो ना हो, मोशन ना हो कोई भी। तो इतने बीच में हाथ में मोशन, अब मैं इस हाथ को नीचे कर सकता हूँ, बस यहाँ पे जाना है और इसकी जो ये वाली पोजीशन है, ये वाली, इसको रिसेट कर देना है बस। तो देखो काम हो गया भाई। इस हाथ को भी थोड़ा वैसे ही बनाऊंगा मैं, ताकि ये थोड़ा सा स्पीड में जाए। स्पीड में क्या है, इसको तो मैं थोड़ा सा फ्रेम आगे कर देता हूँ, स्पीड में चला जाएगा। ये देखो गया, पर इतना भी अच्छा नहीं लग रहा ना वो। इसको अलग अलग इफेक्ट दे के देखते कैसा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। तो हमारे इतना सीन बन गया। मैं थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखो इतना गेट खोला और हाथ नीचे। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा और काम कर सकते हैं, अपने सर को भी मूव करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गया हाथ पे, और थोड़ा सा आगे मैं एक सर पे ना एक वो दे देता हूँ फ्रेम। ये है ना सर, यहाँ पे एक फ्रेम, तो मेरा सर पे फ्रेम है, थोड़ा सा मैं मूव कर सकता हूँ इस सर को, जो कि मैं इधर ऐसे देख रहा है। तो ऐसे करवा के ऐसे, लेकिन ये ज़्यादा ही अजीब लग रहा है ना, इसको थोड़ा पास में करते हैं फ्रेम। ओके ऐसे देखा, ऐसे फिर नीचे गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक फ्रेम और दूंगा इस तरीके से, ताकि इसकी पोजीशन के बीच में कोई भी मोशन ना हो। उसके बाद फिर आगे एक और फ्रेम दे दूंगा, जो कि इसकी जो मुंडी है उसको रिसेट कर दूंगा। तो बस हो गया। ये देखो इधर देखा, उसके बाद इधर। ये रोबोटिक्स सा लग रहा है ना, थोड़ा सा रोबोटिक्स से बचाने के लिए हम काम करते हैं इस पे। तो इसने जैसे मुंडी घुमाई, मुंडी घुमाने के साथ शरीर भी हल्का सा घूमता है, तो शरीर पे क्लिक करूंगा और इस पे पहले एक फ्रेम दूंगा, फिर अगला जो फ्रेम है वहाँ पे हल्का सा इसको ऐसे मूव कर दूंगा, बिल्कुल हल्का सा ऐसे करके। और ये हाथ नीचे गया। उसके बाद अपना यहाँ पर जो दूसरा फ्रेम है इस पे देंगे ये वाला, और फिर दोबारा जाके इसकी ये वाली जो वाई पोजीशन है इसको ठीक कर दूंगा। हो गया बस। ये देखो अब थोड़ा सा तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, नॉर्मल है। देखो ऐसे गया, इसने ऐसे देखा और ऐसे करा और ऐसे सामने मुंडी। उसके बाद फिर इसका चलना शुरू होएगा। तो इतना करने के बाद अब कर लेते थोड़ी सी कस्टम वॉकिंग, मतलब इसको चलवाते हैं। यहाँ से जब ऑप्शन नहीं आ रहा तो अपनी खुद की कस्टम वॉकिंग बनाएंगे, जो कि थोड़ी डिफरेंट होगी। तो क्या करेंगे, इतना करने के बाद ये 40 फ्रेम पे काम करेगा। मैं इसको 40 फ्रेम से शुरू करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन दूंगा, सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेगी मुझे, और इसको एक कोई सी भी चीज़ें छेड़ दो, जो भी चीज़ छेड़ना चाहो। बस हो गया सिस्टम चेंज। तो हमारे फ्रेम आ गए जो कि डिफ़ॉल्ट है। अब यहाँ से करने वाले हैं हम इसको एनिमेट। तो मैं करने वाला हूँ 10-10 फ्रेम पे एनिमेट, जैसे 140 है, फिर 150, फिर 160 ऐसे करके। तो 150 पे जाएंगे। सबसे पहले इसको देंगे एक पोजीशन, एक लगना चाहिए कि रनिंग की पोजीशन है। तो आगे पीछे पैर करते हैं। सबसे पहले ये वाला पैर आगे, जिसको मैं दूंगा 30, माइनस है तो माइनस में 30 बस, क्योंकि फिक्स पोजीशन दूंगा बिल्कुल सही से। और जो दूसरा पैर है इसको दूंगा प्लस में 30। अरे आया नहीं, ठीक है 30। ये प्लस में इसलिए दे रहा हूँ, माइनस में दे दूंगा तो ये भी इसी की तरह हो जाएगा। तो प्लस में। अब इनके हाथों पे काम करना है। हाथों का देखो सिंपल है, एक पैर अगर आगे है तो दूसरा हाथ पीछे, एक पैर पीछे है तो दूसरा हाथ आगे। तो ये वाला पैर हमारा पीछे तो ये वाला हाथ आगे कर दूंगा। इसको कर दूंगा प्लस में 30, नहीं प्लस में नहीं जाएगा इसका, तो माइनस में जाएगा। ओके माइनस में 30, और इसको कर देता हूँ प्लस में 30। अब ऐसे इतना प्लस माइनस ना ही देखो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करो, जो ये आ रहे हैं ना ऑप्शन, इनसे भी ऐसे कर सकते हो। इतना रखना है या इतना आगे रखना है वो आपके ऊपर है। मैं तो बिल्कुल फिक्स रख रहा हूँ 30-30 करके। देखो बिल्कुल एक पोजीशन बन गई मेरी। लेकिन अभी एक पोजीशन और बनानी है। हमारे जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर को थोड़ा सा हमें, इसकी जो बॉडी है, बॉडी को थोड़ा सा ऐसे आगे झुकाना है। कितना झुकाना है, मैं झुकाऊंगा इसका कम से कम 3 पॉइंट पे, मतलब 3 डिग्री घुमाऊंगा। मैं चाहूँ तो ज़्यादा भी घुमा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा घुमाऊंगा तो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा।
ऐसा लगेगा जैसे झुक झुक के चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो 3 पे इतना आ गया। और एक काम और करना है कि जो हाथ हमारा आगे होता है ना, वैसे कुछ कम हाथ आगे नहीं है, चलो ठीक है, जो हाथ हमारा आगे होता है ना उधर की साइड से हमारा प्लेट थोड़ा सा ऐसे घूमता है, ऐसे करके। तो इतना घुमाना है, देखना है कौन सी वैल्यू घूम रही है। ओके, वाई पोजीशन है जो कि प्लस में जा रही है, तो इसको कर दूंगा प्लस में 3 वैल्यू, बस हल्की सी घुमानी है, बस इतनी सी। ठीक है, हमारे पास ये पोजीशन बनती जा रही है, एक पोजीशन आ गई। सर को भी थोड़ा सा आगे की तरफ कर दूंगा, मतलब ऐसे सामने कर दूंगा जो कि करूंगा। अगर देखो ऊपर लेके जा रहा हूँ तो माइनस में वैल्यू जा रही है, तो इसका माइनस में 3 कर दूंगा, क्योंकि मैं 3 लेके ही चल रहा हूँ वैल्यू। 3 लेके चल रहा हूँ और 30 लेके चल रहा हूँ, 2 वैल्यू लेके चल रहा हूँ। तो हमारे पास इतना आ गया। यहाँ से देखो इतना काम कर रहा है। तो थोड़ा बहुत और पोजीशन चेंज कर लेते हैं कि जो हमारा हाथ आगे होगा ना, जैसे ये वाला हाथ है, इसको मैं थोड़ा सा मोड़ने वाला हूँ, ऐसे करके इतना सा मोड़ने वाला हूँ। इसको भी 30 ही कर दूँ क्या, फिर ज़्यादा अजीब हो जाएगा। चलो 30 करके देखते हैं, बाद में कर लेंगे कम। ओके, ये ऐसे हाथ आगे की तरफ जाएगा। तो इतना करने के बाद अब करते हैं इन फ्रेम को रिवर्स कैसे करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पे 60 फ्रेम पे, यहीं पे हमें दोबारा पोजीशन देनी है। देखो पहला तरीका है कि ये इस फ्रेम पे गया और इसकी जो माइनस की वैल्यू है इसको मैं कर दूंगा प्लस में, ऐसे करके प्लस में चली गई। एक तो है ये वाला एक सिंगल करके। दूसरा तरीका है कॉपी पेस्ट का, जैसे कि लेफ्ट लेग का मैं फ्रेम कॉपी करूंगा, कॉपी किया और जाऊंगा राइट लेग पे पेस्ट कर दूंगा, तो 60 पे पेस्ट हो गया। और ऐसे ही मैं करूंगा राइट लेग का कॉपी और लेफ्ट पे जाके मैं कर दूंगा इसको पेस्ट। तो देखो अपने आप ही रिवर्स में हो गए पैर। ऐसे ही मैं अब हाथों को करने वाला हूँ। तो हाथ सिलेक्ट करूंगा एक, इसका करूंगा फ्रेम कॉपी और दूसरे हाथ में कर दूंगा पेस्ट, और फिर से जाऊंगा पीछे और अब सिलेक्ट करूंगा ये वाला हाथ, नहीं ये वाला नहीं, इससे नीचे वाला हाथ, इसका करूंगा फ्रेम कॉपी और ऊपर जाके कर दूंगा पेस्ट। देखो बन गया ना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हो गया। लेकिन अभी हमारा सर और ये रह गया है, इनको तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि कोई और तरीका ही नहीं है। तो इन दोनों फ्रेम को भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सिंपल तरीके से, ऐसे ही जैसे यहाँ पे था। और अब हमारे पास ये आ गया। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है कि थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, जो कि हमें अपनी बॉडी पे काम करना पड़ेगा। बॉडी सिलेक्ट करते हैं। अभी देखो क्या हो रहा है, पहले ये इस वाले हाथ पे मुड़ा हुआ था, लेकिन अब हमें इस वाले हाथ पे ऐसे मोड़ना है। तो क्या करेंगे, अब ये 3 प्लस में है तो इसको कर देंगे हम माइनस में, हाथ मुड़ गया बस। तो इतना हो जाने के बाद अब हमें सर पे भी काम करना है। देखो जैसे मेरी बॉडी घूम रही है तो मेरा सर भी घूम रहा है। यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो इस सर घूम रहा है। तो इसका क्या इलाज है, पहले जाऊंगा पहले फ्रेम पे और इसका सर देखना, ये रहा, इस तरफ से घूमेगी वाई पोजीशन। तो मेरी बॉडी जो इस तरफ आई है ना, तो इसके उल्टी साइड मुझे घुमाना है ऐसे करके। तो माइनस में जा रही है पोजीशन, तो -3 कर दूंगा, क्योंकि 3 पोजीशन लेके जा रहा हूँ। अगले हाथ पे जाऊंगा, वहां पे मुझे प्लस में 3 करनी पड़ेगी, ये 3। ये देखो अब बिल्कुल थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब बॉडी के साथ नहीं चल रहा है, ये थोड़ा अलग चल रहा है। तो थोड़ा सा बॉडी पे काम कर लेते हैं अब, जो थोड़ा और रियलिस्टिक लगे। तो इसका आधे फ्रेम पे जाऊंगा और बॉडी को सिलेक्ट करके इसकी जो एक्स पोजीशन है ना, जो हमने ऐसे घुमाया था, उसको कर देता हूँ 0। इसका देखो अभी फ़ायदा दिखाता हूँ। ये देखो थोड़ा सा रियल हो गया। अब मैं इसको थोड़ा कैरेक्टर ऐसे दिखाता हूँ जो आपको अच्छे से दिखे। ओके, अब देखो थोड़ा रियल हो गया है। यही मुझे करवाना था। वैसे एक चीज़ देख रहे हो, जो मैंने हाथ रोटेशन दी थी ना पहले, अब देखो ये हाथ पीछे तो बिल्कुल सीधा, आगे जाके अपने आप ही मुड़ रहा है। तो ये चीज़ हमें चाहिए भाई। तो अब थोड़ा सा पैरों पे भी काम कर लेते हैं। करना क्या है, बिल्कुल सेंटर वाले पोजीशन पे जाना है। इधर पे ध्यान नहीं देना, हमें सारा काम ना इधर ही करना है। तो सेंटर वाले पोजीशन पे जाना है और ये देखना है हमारा पैर कौन सा आगे जा रहा है। इसको आगे बढ़ा के देखते हैं। ओके, हमारा ये वाला पैर आगे जा रहा है। जो भी पैर आगे जा रहा है उस पैर को थोड़ा सा रोटेट कर दूँ। ओह, कुछ ज़्यादा ही फ्रेम सिलेक्ट है। ये देख लेना चाहिए यहाँ पे कितने फ्रेम सिलेक्ट है, वो नहीं करना मैं। तो ये सिंगल पे क्लिक करूँगा और कोई फ्रेम सिलेक्ट नहीं कर रखा, बस मोड़ देना, अपने आप ही फ्रेम लग जाएगा। तो इतना पैर जितना भी चाहो उतना पैर मोड़ सकते हो। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि ये देखो थोड़ा सा ऐसे लगेगा जैसे उठ के आ रहा है पैर, और फिर रख दिया पैर। देख रहे हो कितना फ़र्क पड़ा है। और वही चीज़ हमें आगे करनी पड़ेगी, लेकिन आगे करने के लिए पहले यहाँ की पोजीशन होनी चाहिए कि बीच में मिडल पोजीशन क्या आ रही है। तो वो पोजीशन डिसाइड करेंगे ये वाले फ्रेम। तो इनको कॉपी करना है और पेस्ट करना है पूरे 70 पे। और अब देखो हमारे पास एक एनिमेशन आ गई है। लेकिन बस यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ से जब ये पैर जा रहा है ना आगे बिल्कुल सेंटर में,
तो ये सेंटर वाला पैर मुझे घुमाना है। पहले उसका देख लेता हूँ, इसका मैंने क्या वैल्यू दी थी। इसकी वैल्यू दी थी मैंने 66, इसको 65 कर देते हैं ताकि थोड़ा याद करने में आसानी हो जाए। तो दूसरा पैर सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे 65 फ्रेम पे, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 65। अरे यार मेरे कीबोर्ड में भी दिक्कत आ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो देखो अब ये एनिमेशन बन गई है हमारे पास। 1 मिनट, ये यहाँ से जाएगा, बिल्कुल पैर रखा, ओके बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सही है। ये देखो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। ये भी थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि आगे चल नहीं रहा है, लेकिन हमारा काम हो गया, हमारा एनिमेशन का बिल्कुल सही काम हो गया। बस एक यहाँ पे एक फ्रेम और लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी को सीधा करना है बस। इस अरे बॉडी सिलेक्ट है कि क्या है? नहीं नहीं नहीं, अभी चलो अच्छी बात है, कुछ और नहीं छेड़ा। तो बॉडी सिलेक्ट करके इसको वो कर देना डिफ़ॉल्ट, ताकि चले ऐसे लगे कि आगे चल रहा है। ओके फ्रेम हमारे सब कुछ ओके हो गए। तो हमारा कैरेक्टर बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। मैं इसको चलवा के दिखाता हूँ आपको। एक टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ मैं कुछ फ्रेम सिलेक्ट करने की। देखो अगर मैं माउस की राइट क्लिक करके जो सफ़ेद वाली पट्टी दिख रही है ना, यहाँ से लेके मैं ऐसे खींच देता हूँ, तो मैं लूप के साथ फ्रेम को चला सकता हूँ कि बार बार एक ही फ्रेम चलते रहे। लेकिन अगर मैं अभी चलाऊँगा तो लूप नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं अपने टूल बॉक्स में देखूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ये वाला। ये क्या करता है, रिपीट करता है एनिमेशन जो मैंने सिलेक्ट करी है। तो ये पहले ऑन कर दूंगा। अब मैं इसको प्ले करूंगा। अब देखो अब लग रही है एनिमेशन। तो थोड़ा सा कट हो रही है। कट होने का रीज़न एक ये है कि ये जो आगे तक है ना, ये बीच का गैप है, ये बीच का गैप नहीं मिल पा रहा है। मैं इसको पूरा का पूरा लेके देखूं क्या? अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो वापस से गायब हो जाएगा। तो ऐसा पूरा लेके देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओके पूरा लेके बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है। तो हमारा भाई वॉकिंग का सिस्टम बिल्कुल तैयार है और हमारा प्लेयर चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लग रहा है कि थोड़ा रियल है। तो अगर मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट में चलाता ना इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन यहाँ से थोड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ी रियल लग रही है। तो अब एक चीज़ और नई सिखा देता हूँ आपको, जो कि है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। मतलब हम अपनी की को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपनी कीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इतनी कीज़, मैं आगे की ये वाली की नहीं लेने वाला। इसका रीज़न ये है कि जब मैं पेस्ट करूंगा ना, तो पेस्ट में सिर्फ इतना ही पार्ट आगे आगे करूंगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ये वाली की को थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ और सारी की दोबारा से सिलेक्ट करके कॉपी कर ली, Ctrl+C से कॉपी, और पेस्ट करूंगा मैं इसको 70 पे। तो 70 पे पेस्ट। तो अब देखो ये पूरी की पूरी लंबी बनेगी एनिमेशन ऐसे करके। ऐसे मैं इसको आगे आगे पेस्ट करता जाऊँगा। जैसे अब 90 पे पेस्ट करनी है तो 90 पे पेस्ट, फिर मुझे और आगे जाना पड़ेगा जो कि है यहाँ पे पेस्ट, और ऐसे कर करके मैं पूरी लंबी एक वॉकिंग का सिस्टम। ओए थोड़ी सी आगे हो गई, इसको पीछे करो। तो ऐसे करते करते मैं पूरी एनिमेशन बना सकता हूँ वॉकिंग की। देखो यहाँ से चलेगा हमारा प्लेयर, ये देखो पूरी एनिमेशन लंबी हो गई। तो ऐसे मैं लेंथ बढ़ा सकता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो ये वाले फ्रेम है ना, ये वाले जो फ्रेम है हमारे लास्ट के, इनको रखना नहीं है हमें, सिर्फ हमें एक्सपोर्ट करना है ये वाले फ्रेम। तो इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टाइमलाइन में ही एक लास्ट में बटन मिलेगा ये वाला, एक्सपोर्ट द सिलेक्टेड की फ्रेम। तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर फाइल का नाम रख देता हूँ जो कि है वॉकिंग, और इसको सेव करते हैं। तो ये मेरी सेव हो गई। अब मुझे इसको यूज़ कैसे करनी है आगे वो मैं दिखाता हूँ। कि मैं एक और कैरेक्टर ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ एक एंडरमैन, शायद से एंडरमैन भी इसी तरीके से काम करे जैसा मैं सोच रहा हूँ। तो एक एंडरमैन ले लेते हैं और अपना इसको गायब कर दे थोड़ी देर के लिए। ओके एंडरमैन है मेरे पास। एंडरमैन के अंदर देख लेते हैं, वही चीज़ है ना, बॉडी है, पैर वगैरह सब कुछ सिंपल वही चीज़ है जैसी होनी चाहिए। तो इसमें हमें वो पेस्ट करनी है। तो कैसे करेंगे, जहाँ से भी मुझे एनिमेशन चलानी है, मेरा वो कहाँ गया मार्कर, ये रहा। तो यहाँ से मुझे चलानी है, यहाँ पे लगा दूंगा एक फ्रेम और फिर जाऊँगा ऊपर अपने इस वाले टूल बॉक्स में। तो टूल बॉक्स में ये वाला बटन मिलेगा दूसरा जो कि है इंपोर्ट का बटन। यहाँ से मैं कुछ भी चीज़ें इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से पार्टिकल्स वगैरह भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, जो मैं एक्सपोर्ट करूँगा वो भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैंने एक वॉकिंग का थोड़ा सा एक्सपोर्ट किया है, तो उसको करते इंपोर्ट। यहाँ पे जाऊँगा, ये रहा वॉकिंग, और इसको कर लेते हैं ओपन। तो ये अभी लग गया, इसमें चला के दिखाता हूँ। ये देखो, ओ भाई क्या बढ़िया चल रहा है। तो इस तरीके से मैं इसमें इंपोर्ट कर सकता हूँ। देखो ये आ गई बिल्कुल सही की। अब मैं इन कीज़ को कॉपी पेस्ट कर करके आगे तक ले जा सकता हूँ। जैसे इतनी की, या मैं आपको इसका वॉकिंग का सिस्टम थोड़ा सा ही चला के दिखाता हूँ, जो कि मेरे को यहाँ पे की सेट करनी है और इतना पार्ट सिलेक्ट करेंगे और ये चला के दिखाता हूँ। ये देखो
लग रहा है ना एनिमेशन। तो इस तरीके से मैं अपनी की को दूसरे पे चला सकता हूँ। और ये चीज तब काम आती है जब कोई आप तगड़ा सा सीन बना लेते हो ना, कोई लड़ाई का या कुछ भी चीज, उसको जब आप रखना चाहते हो, वापस से यूज करना चाहते हो अगली एनिमेशन में, तो वहां पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो और फिर दोबारा से इंपोर्ट कर सकते हो। तो अब करते हैं थोड़े से इन फ्रेम्स को कॉपी पेस्ट अपने जो ये वाले फ्रेम है, जहां तक मुझे रखने हैं ना वहां तक मैं पेस्ट कॉपी करूंगा। तो ये वाले आ गए। अरे एक मिनट, ये भी हटाओ ऑप्शन, ये नहीं चाहिए मुझे, मतलब कि रिपीट नहीं करवाने अभी तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो कितनी देर तक मुझे चलाने वो भी देखना है। तो यहाँ से कैरेक्टर चला, इतना चला, ठीक है। थोड़ा सा एक कदम और चलवा देता हूँ मैं, बस 4-5 कदम में ही मैं अपने घर से बाहर निकल जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अपने वर्ल्ड को ऑन करते हैं ताकि हमें दिखे हमने कितना काम किया है। ओके, चला के देखते हैं अभी। लग रहा है भाई अच्छा चल रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा ना, आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो क्या करना है, अपना ब्लैक ग्लू वाला ये लेना है, यहाँ पर एक की सेट कर देनी है क्योंकि यहीं से ही हमारा प्लेयर चल रहा है। तो अब यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप में बनाने वाला हूँ। मैं चाहूँ तो ना ऐसे खींच सकता हूँ, देखो लास्ट का फ्रेम ले जाके लास्ट के फ्रेम तक मैं इसको ऐसे खिंचवा सकता हूँ और ऐसे भी एनिमेट करवा सकता हूँ। अब देखो ऐसे चले गए। तो इतना काम हो जाने के बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो आपके हाथ पैर है ना, उनको आपने ट्रांजिशन क्या दी हुई है। जैसे मैंने पैरों को दिए लाइनर दी हुई है और हाथों को मैंने दिए हुए ईज एंड आउट। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, इससे फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इससे पैर मेरे लगातार चलते रहेंगे, कोई तेज कम मूवमेंट नहीं है। लेकिन हाथों में, हाथ थोड़े से मेरे ढीले है ना, पैर मेरे सख्त है लेकिन हाथ ढीले है, तो उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको अपना घर को ओपन कर लेते हैं ताकि हम इस पे काम कर सके। तो अब यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा रुक रुक के एनिमेशन। रुक रुक के एनिमेशन का मतलब है कि अपने कैरेक्टर के हिसाब से इसको चलाना। तो जैसे ही इसने ये पैर आगे बढ़ाया तो हमारा कैरेक्टर थोड़ा सा आगे जाएगा। कहाँ तक जाएगा आगे वो मैं अभी बता देता हूँ। ये जो पैर पीछे गया है ना, ये पैर पीछे कहाँ पर था पहले वो देखना मुझे। ये पैर था यहाँ पर और यहीं तक ही, मैं नहीं थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा। इतना जहां पे रहेगा ना वहीं करना। जब देखो लगेगा तुम्हें ऐसा कि पैर आगे गया है, उसके बाद जहां हमारा पैर टिका है ना, यहाँ तक फिर से खिसकाना है। लेकिन कब खिसकाना है, वो खिसकाना हमें यहाँ पे, ये बिल्कुल सेंटर पे जब ये पैर रखा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ तक खिसकाना है। तो देखो अब लग रहा है, ये देखो यहाँ से आया ऐसे चल के और ये पैर रखा। तो अब देखो, तो अब ये आगे कहाँ तक जाएगा, ये जो दूसरा पैर है ना, जो पीछे जाने वाला पैर है, वहां तक ही मेरे को खिसकाना प्लेयर। ये वाला पीछे वाला पैर यहाँ तक है तो यहीं तक ही मुझे खिसकाना, वो भी आगे जाके। तो यहाँ तक मुझे खिसकाना है। तो देखो अब हो जाएगा मेरा काम। ये आया प्लेयर और ये चल गया। देखो अगर मैं ऐसे दिखाता हूँ तो बिल्कुल बढ़िया लगेगा एनिमेशन। ये देखो इस तरीके से चल रहा और ये पैर रखा और फिर चला और अब यहाँ से नीचे उतरेगा। तो नीचे उतरने की पोजीशन बना लेते हैं। ये जाएंगे हम यहाँ पे और इसको कर देते थोड़ा सा नीचे। अगर हो जाए तो ये काम बन जाए तो देखते कि होगा कि भी नहीं। पैर थोड़ा सा घुमाते हैं तो देखते हैं कि काम करेगा। ओके ये उतर रहा है, उतरा। उसके बाद ये फिर से आगे जाएगा। कहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये जाएगा ऐसे और पूरा ब्लैक ग्लू सिलेक्ट करेंगे और ये लेके जाएंगे आगे तक इतना। तो देखते हैं ये उतरेगा कि नहीं। ये उतरा और ये चला और फिर यहाँ पे उतरा। थोड़ा सा आगे करके उतारना है क्योंकि जहाँ हमारा पैर जा रहा था ना वहीं तक ही लेके जाना है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे उतारेंगे, ग्राउंड पे ले आते ना पूरा, क्योंकि अब तो ग्राउंड आ ही गया है। उसका पीछे वाला जो पैर है उसको थोड़ा सा मोड़ देंगे ताकि लगे कि उतरा है। तो अभी देखो ये उतरा। ओके अब लग रहा है थोड़ा सा सही। अब यहाँ से ना मैं इसको आगे अपनी मर्जी से खिसका सकता हूँ ऐसे करके। अरे पैर नहीं खिसकाना, पूरी बॉडी खिसकानी है। इस तरीके से खिसका सकता हूँ ताकि ये एनिमेशन पूरी हो जाए। तो मुझे बस उतारने का सिस्टम बनाना था। देखो अभी थोड़ा सा देखते हैं कि कितनी गड़बड़े करी है मैंने अभी। तो उतरा ठीक है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखो उतरा, लेकिन यहाँ देखो अभी उतरने पे एक दिक्कत है कि पूरा पैर नहीं टिका है। तो हमारा पैर कहाँ तक जाएगा, वहाँ तक, और ये यहाँ पर उतरा। तो इसको पूरा नीचे लाना पड़ेगा ना, ये टच में होएगा पैर तभी तो लगेगा कि उतरा है। तो ये उतरा, उसके बाद फिर आगे उतरा। यहाँ एक गड़बड़ हुई है कि ये नीचे नहीं है ना,
नीचे लाते इसको। तो यहाँ से उतरा, ओहो जंप ले रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इस वाले फ्रेम को डिलीट करेंगे और जो ये वाला फ्रेम है ना इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। दोबारा से काम करना है ना इस फ्रेम पे। ओहो ये नीचे चला गया ज़्यादा ही, तो पहले इसी फ्रेम पे काम पर करना पड़ेगा। ओके तो इस वाले फ्रेम पे काम करते हैं, तो इसको वापस पोजीशन पे लाते हैं। तो ये पैर रखा, लेकिन ये नीचे घुस रहा है ज़मीन में, मुझे दोबारा से फ्रेम सेट करने पड़ेंगे, फिर एक फ्रेम के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो हमारा ये वाला फ्रेम है ना, इसको थोड़ा सा मैं और आगे लेके जाऊंगा ताकि मेरा पैर ऐसे होए ना, ये गड़बड़ ना करे, घुसे ना उसमें। तो इस तरीके से करूँगा। ये ऐसे उतरा, मोड़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा इसको, इतना मोड़ सकता हूँ मैं ताकि लगे कि उतर रहा है। ओके अब इतना आगे गया तो ये थोड़ा सा आगे खिसकेगा। अरे पैर नहीं खिसकाना होता, हमारा पूरा कैरेक्टर खिसकेगा यहाँ तक। तो ये खिसका, अब ये उतरेगा यहाँ से नीचे इस तरीके से पूरा ज़मीन को टच होते हुए, ये ज़मीन को टच, और पैर को थोड़ा सा और घुमा के मैं कर देता हूँ पीछे, बस हल्का सा। तो ये उतरा और चल दिया हमारा प्लेयर बिल्कुल सही। ओके हमारा काम हो गया, ये देखो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, अब काम हो गया भाई। इतना तो हमने कर दिया है। थोड़ा सा और काम कर लेते कि जब उतरता है ना, जब आगे की तरफ उतरता है तो झुकाव बढ़ता है हमारा। तो थोड़ा सा बॉडी पे काम करेंगे, बॉडी सिलेक्ट करेंगे, बॉडी को थोड़ा सा झुकाएंगे आगे की तरफ ताकि लगे कि उतर रहा है। उसके बाद अपने आप सीधी हो जाएगी, फिर दोबारा से उतरेगा तो फिर से हमारी बॉडी थोड़ी झुकेगी। तो बस लेकिन ये देखना एक बार कुछ हुआ यहाँ पे, गड़बड़ ये हो गई एक, जैसे यहाँ पे उतरा ओके सब कुछ ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही उतरेगा तो हमें अपनी बॉडी को करना पड़ेगा, थोड़ा घुमाना पड़ेगा, इतना ठीक है। देखते काम कर रहा है। ओके अब यहाँ पे करना पड़ेगा, ये वाला चीज़ रह गई थी, मैंने फ्रेम सिलेक्ट रह गया था दिक्कत। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करेंगे, अब देखते काम कर रहा है। ओके ये थोड़ा सा घूमा और बिल्कुल बढ़िया, देखो उतर गया सही। तो इस तरीके से हमारा वॉकिंग का सिस्टम पूरा हो गया। ये देखो चला उतरा और चल रहा है अभी, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है ना। तो हमें अपना जो लास्ट का फ्रेम है ना, इसको थोड़ा सा और आगे तक लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे कदम बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे चल रहा है और यहाँ तक जाते ही इसके जो हाथ पैर है वो रिसेट करने हैं मुझे, बिल्कुल सही जैसे थे वैसे रिसेट कर देने हैं। ये भी रिसेट और पैर को भी रिसेट और ये वाला पैर भी रिसेट, सबको रिसेट हो गया हमारा। ये भी सर भी और बॉडी में कुछ रिसेट होना है नहीं। ओके सबको ठीक है, अब देखते हैं काम कर रहा है। ओके आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो हमारा वॉकिंग का सिस्टम बिल्कुल चालू हो गया, बिल्कुल बढ़िया। देखो दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे चलेगा, ऐसे उतरेगा और ऐसे उतर के चलेगा, बिल्कुल बढ़िया। तो इस तरीके से हम वॉकिंग कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाया एक एक चीज़ कि किस तरीके से मैंने करा है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो स्टेप बाय स्टेप करना और आपको समझ में आ जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर छोटी सी और कर सकते कि जो हमारा उतरने वाला फ्रेम है ना, उतरने वाले फ्रेम से पहले वाले फ्रेम को हम थोड़े से वो दे सकते इफेक्ट, जैसे कि ये वाला इफेक्ट। इससे क्या होगा कि एकदम से तेज उतरेगा ऐसे करके और फिर आगे जाएगा। और इस वाले फ्रेम को भी कर देते तेज, ये ऐसे करके। अब देखना, ये देखो अब लग रहा है ना थोड़ा रियल। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होता है और छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारी एनिमेशन सुधरती है। देखो ऐसे लग रहा है अब झटके से बिल्कुल रियल जैसा उतर रहा है, देखो इस तरीके से। तो इन चीज़ों को आप बार बार देखो, आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपने मिस्टेक करी है। और ऐसे इनको सिलेक्ट करके एक बार ये वाला ऑप्शन ऑन करके और फिर ऐसे देखते रहो बार बार कि आपने कहाँ गलती करी है, उससे आपको पता चलता रहेगा। और जैसे ही आपको लगे कि कहीं गलती आपकी हुई है तो उसको ठीक करो। जैसे कि यहाँ गया, उसके बाद देखो यहाँ से कूदने से पहले ही हमारा पैर मुड़ रहा है, तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि कूदने से पहले हमारा पैर क्यों मुड़ा। तो वो इसलिए मुड़ा क्योंकि मैंने ज़्यादा वैल्यू दे दी थी ना इसकी पैर की, तो इसको कम रखते हैं वैल्यू, तो फिर ऐसा नहीं होगा। अब ठीक है। लेकिन जब ऐसा जाएगा तो ये बिल्कुल स्टैटिक नहीं रहेगा, थोड़ा सा पीछे भी जाएगा। ये ज़्यादा ही हो रहा है अभी। वो ये कूद रहा है ना यहाँ से, तो इसलिए
थोड़ा सा अजीब हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके पैर को भी थोड़ा सा लाइनर से वही चीज़ दे देंगे जो ये चल रहा है। तो यहाँ से अब देखना कूदने पे लगेगा, हाँ अब लग रहा है। तो ऐसे ही हमें दूसरे पैर पे भी देना पड़ेगा। फिर दूसरे पैर को देख लेते हैं। तो यहाँ से ऐसे कूदा और देखो पैर मुड़ गया इसका, वही तो नहीं चाहिए मुझे। तो पैर कौन से वाला है इसका, ये वाला पैर है। तो इसका ये वाला फ्रेम है, इसको दे देते हैं ये वाला जो कि इज इन क्यूबिक। और अब देखते हैं कूदा, ओके बिल्कुल सही। और यहाँ से कूदा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमारा काम हो गया। तो अब देखो अब लगेगा थोड़ा रियलिस्टिक का कूदता हुआ। अब लग रहा है कि उतरता हुआ है। बाकी हमारा कैरेक्टर थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको सीधा करूँगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बस सीधा तो करना पड़ेगा हमें। सीधा नहीं, हमें इसको मूव करना है, थोड़ा सा यहाँ से मूव करना है, लेकिन ये तो सारे फ्रेम में करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करूँगा, सारे के सारे फ्रेम सिलेक्ट करूँगा। लेकिन ये अगर मैं ऐसे करूँगा तो टाइम लग जाएगा। मैं इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ कैसे सिलेक्ट करना है। हमारा जो ब्लैक ग्लू है ना, इसका जो फ्रेम है, फ्रेम पे बस क्लिक कर देना है, सारे फ्रेम सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें बस अपने प्लेयर को थोड़ा सा ऐसे साइड में कर देना है, हो गया काम, सब में हो गया। तब ये सब में काम करेगा और बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एनिमेट कर सकते हैं और अपनी कस्टम वॉकिंग बना सकते हैं। और अगली क्लास में हम करने वाले हैं और भी एडवांस काम। तब तक अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे जाके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको आपका आंसर जल्दी ही मिल जाएगा।